अरे मुकेश बेटा, किचन में क्या कर रहा है? किरण जी ने अपने बेटे मुकेश को किचन में काम करते देखकर पूछा। मुकेश, माँ, अब आप उसका ध्यान नहीं रखोगी तो किसी को तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, और पति होने के नाते मेरा तो कुछ फर्ज बनता है। जब बच्चे का सुख सबको मिलेगा तो सारे दर्द अकेली माँ ही क्यों सहे? वैसे तो सारे दर्द अकेली माँ ही सहती है। हम लोग तो उसके दर्द को कम करने में उसकी मदद कर सकते हैं। मैं ज्योति के लिए नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल प्रेगनेंसी की वजह से उसे भूख भी जल्दी जल्दी लगती है। माँ, अरे बेटा, ये सब आजकल नए जमाने की लड़कियों के नखरे हैं। हम भी माँ बने हुए, कोई पूछता तक नहीं था। तो क्या तुम लोग पैदा नहीं हुए या फिर बड़े नहीं हुए? इसे तो वैसे भी हर समय कुछ खाने पीने की आदत है। बेटा, माँ, मैं सब समझता हूँ आपने अपने समय में क्या क्या सहा, लेकिन ये तो जरूरी नहीं जो आपने सहा वो ज्योति भी सहे। आप हमेशा दादी बुआ सबकी बुराई करती रहती थी कि उन्होंने आपका कभी ध्यान नहीं रखा। गर्भावस्था में कभी आपका कुछ खाने का मन करता तो कोई आपको बनाकर देने वाला नहीं होता था। दादी आपको एक बार दाल रोटी दे देती थी, फिर सीधे रात को ही खाना देती थी। आपको मेरे जन्म के समय भरपेट खाना भी नसीब नहीं हुआ। जो गलती उस समय हुई उसे दोहराकर आप भी एक बुरी सास बनना चाहती है। इससे तो अच्छा आप उसका ध्यान रखें, जिससे आगे चलकर वो ये याद करे कि गर्भावस्था में उसकी सासू ने उसका कितना ध्यान रखा। माँ, आप सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत करिए कि जैसा आपकी सास ने आपके साथ किया, आप वैसा कुछ भी अपनी बहू के साथ नहीं होने देगी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी शुभचिंतक भी होती है। आप चाहे तो आज से इस काम पर लगकर बदलाव की शुरुआत कर सकती है।